तो मैं आपको बस वही स्पष्ट कर रही हूँ कि जो नेशनल की बात वो कर रहे हैं, जो रूल बदलने की, वो बेबुनियाद है, झूठी है। हर तरह से वो हमें ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही है जो मैं बोल रही हूँ आपको। ये बात नेशनल खेलने की नहीं है, बात सेक्सुअल हरासमेंट की है, भारतीय बेटियों की है। ये नहीं कि भाई नेशनल नहीं खेल रहे हो खिलाड़ी, खेलना अलग हो गया, खेल अलग हो गया। इस चीज से जब सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, आप एलिगेशन लगे, आप उनका जवाब दीजिए। अब मैं आप मीडिया के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूंगा ब्रजभूषण जी से। उन्होंने बोला कि एक खिलाड़ी तो ऐसी है जो नाबालिग है और उसने बयान दिए हैं, उनको कैसे पता चला ये चीज? सबसे पहला सवाल उनसे ये है, उनको कैसे पता चला कि एक नाबालिग है और वो उस कमेटी में बयान नहीं दिया, उसने पुलिस के सामने कंप्लेंट दी है? सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से ये सवाल ब्रजभूषण से पूछना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन लड़कियों की कहाँ से लीक हुई है? कमेटी में कौन था और पुलिस में कंप्लेंट किसने दी है? ये सवाल मैं आप मीडिया के माध्यम से ब्रजभूषण से पूछना चाहता हूँ। ये लड़कियों की जो कॉन्फिडेंशियल चीजें थी, प्राइवेसी थी, वो कहाँ पे सुरक्षित है? बाकी तो आप सब क्वेश्चन सभी करोगे, तो मैं जो सभी से कहना चाहूँगी, जो भी यहाँ नहीं आ सकते वो अपने शहरों में सोशल मीडिया के थ्रू या फिर प्रदर्शन कर कैसे भी आप छोटा मोटा सहयोग हमारा दे सकते हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के बस यही अपील करती हूँ। और दूसरा, मैं सभी संगठनों का बार बार धन्यवाद करना चाहूँगी। किसान संगठन हुआ, महिला संगठन हुआ, सारी सरदारी हुई, स्टूडेंट्स हुए, कॉलेजेस में सारे कॉलेजेस में जितने स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं या अपने कॉलेजेस में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जितने भी लोग हमारे देश में संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, तो आम आदमी नागरिक का भी हक है मान सम्मान पाना, और जो ऊंचे पदों पे बैठे हैं उनका भी हक है। तो हम हर किसी की मान और सम्मान की इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम कभी ऐसी कोई बयानबाजी, कभी कोई ऐसा बोलेंगे नहीं कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम खिलाड़ियों के भी मान सम्मान की उतनी इज्जत की जाए जितना हम बाकी सभी संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से अगर बाई चांस अगर गलती से अगर कुछ निकलता भी है तो हम उसके लिए क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। हम बहुत ही सभ्य समाज से आते हैं, हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। देखिए, वो तो सब उस दिन भी उन्होंने बयान दिया था, पहले जब जंतर मंत्र में बैठे थे कि 3% खिलाड़ी है, 97% मेरे पास है। अब वो बोल रहे कि 10% बैठे हैं, 90% मेरे पास है। तो ये तो उनकी फालतू की बातें हैं। तो वो इन चीजों का जवाब दे जो हमने आपसे पूछे हैं, आपके माध्यम से पूछे हैं कि जो हमने जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, वो बोल रहे कि वो नाबालिग लड़की और साइड कमेटी में जो बयान हुए वो नहीं थी और पुलिस कंप्लेंट में वो आई है। तो वो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक हुई है, इनका जवाब ब्रजभूषण को देना होगा। और ये बेटियों के सम्मान की बात है, कुश्ती की बात है। ये नेशनल चैंपियनशिप या बिना ट्रायल बाहर जाने की बात नहीं है। आज तो उन्हीं से पूछिए कि अगर कोई खिलाड़ी गया बिना ट्रायल के तो क्यों नहीं लिया आपने ट्रायल, ये उन्हीं से पूछिए ये चीजें, ना कि खिलाड़ी से पूछिए। क्यों देते हो आप खिलाड़ियों को छूट? ये खिलाड़ियों का नहीं है, खिलाड़ी उनके ये नहीं बोलते कि मैं बिना ट्रायल जाऊंगा। आप क्यों देते हैं फिर उनको? ट्रायल लीजिए आप। साथ में 2 ट्रायल होती है, एशियन गेम्स के लिए, एशियन चैंपियनशिप के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, दोनों ट्रायल हम दे के जाते हैं। आज तक कोई भी ऐसी ट्रायल हो जो नहीं दे के गए हो? देखिए, रात को यहाँ पर हम 12 साढ़े 12 बजे लाइव भी आए थे कि यहाँ पे बिजली काट दी गई पुलिस प्रशासन द्वारा, पानी है, खाना है, अंदर नहीं आने दे रहे। गद्दे मंगवाए थे, बेड मंगवाए थे, तख्त मंगवाए थे, वो बाहर निकलवा दिए। जो वो वर्कर लेके आए थे उनमें से एक वर्कर आज तक घर नहीं पहुंचा है। पुलिस प्रशासन हर तरह से खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। तो ये सारी चीजें खिलाड़ियों को देखने को मिल रही है। देश के खिलाड़ियों का सम्मान है हमारे देश में। राजनीति से बढ़कर
पुलिस प्रशासन जो दुर्व्यवहार कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। जो खिलाड़ियों को इतना मेडल जीतते तब ऐसा होता है, तो फिर उन मेडलों का फायदा नहीं है कि हमने देश के लिए मेडल जीते हैं। विनेश, पता चला कि आप बुखार है आपको कल रात से, क्या क्यों? यहाँ पे मच्छर गिनना पड़ते हुए भी वो काटे लेते हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर लाइट नहीं है, पूरा दिन हम थका रहे हैं और वही आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा खाना पीना अच्छे से नहीं हो रहा है। सुविधाएं हमारे पास इतनी थोड़ी है, मच्छर काट इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं, आपको 12 साढ़े 12 बजे तक आप लोग भी इधर रहते हो, इंटरव्यू करते हो। तो बस वही है कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा आम आदमी के हिसाब से देखना चाहिए। हमें एक अच्छा ट्रीट तो कर ही सकते हैं कि एक आदमी का जो अधिकार है, संवैधानिक देश में हम रहते हैं, दूसरा तो वो कर ही सकते हैं कि हमें लाइट पानी बिजली की तो सुविधा देगी। एक मैं अपनी तरफ से बोलना चाहती हूँ कि एक और उन्होंने बयान दिया था कि खिलाड़ी मुझे विदेश भेजना चाहते हैं। हम कोई नहीं है विदेश भेजने वाले या कहीं पे भेजने वाले, उनके कर्म है जो हमको लेके जाएंगे। अच्छे कर्म करोगे तो ये देश आपको मान सम्मान देगा, गलत कर्म करोगे तो ये परमात्मा आपको सजा देगा और वो सजा उसको मिलनी चाहिए। बस हमारा एक ही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। कल आप कह रहे थे कि हो सकता है पुलिस ह्यूज FIR करेगी, आज आप लोगों ने FIR देख लिया है, इज इट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू योर बोथ बजरंग एंड विनेश? देखिए मैम, आशीर्वाद की बात मैं आपको बताती हूँ। हकीकत में जब हम नहीं देते थे, मेरी शादी थी, मैं कार्ड नहीं दे थी, सामने से बोला आप मेरे को कार्ड नहीं दोगे। वो छोटी छोटी बातें वो जबरदस्ती कार्ड लेते थे, अगर नहीं देते तो वो टॉर्चर करते थे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमें इन्वाइट नहीं करोगे। ये उनके शब्द होते थे। हमारी मजबूरी थी, हमें रेफरिंग करना था। हम आज भी इसी बात पर है कि बोल आप इतने साल क्यों लगे बोलने में, हमारी मजबूरियां थी, नहीं बोल पाए हम। आज हम बोले हैं, आप सुनिए, हमें न्याय दिवाइए, हमारी यही सरकार है, हमारी यही एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, उसने अपने बयान में एक और चीज बोली है कि हर एक महीने बाद 2 महीने बाद एक नई लड़की ले आते हैं, हम नहीं लेके आते हैं। आपने कितनी लड़कियों के साथ किया, वो लड़कियां हिम्मत करके आगे आ रही हैं। धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए। थैंक यू। और देखिए, जंतर मंत्र पर खिलाड़ियों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे सुन रहे थे आप, और तमाम बातें साझा की। तमाम खिलाड़ियों ने कहा कि हमें न्याय मिलना चाहिए और साथ ही साथ तमाम बातें साझा करते हुए नजर आए हैं। मेरे सहयोगी अरुण जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, तमाम खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या बातें साझा की गई हैं इस दौरान, और तमाम खिलाड़ी फिलहाल क्या कुछ मांग कर रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हमें न्याय चाहिए और तमाम खिलाड़ियों को सम्मान भी चाहिए। जी साक्षी, आपको मैं बताऊंगा सबसे पहली बात तो कि पिछले 7 दिन से लगातार ये जो खिलाड़ी हैं धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, और जिस दिन ये धरना प्रदर्शन पर बैठे थे उससे अगले दिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। यहाँ पर एक याचिका दायर की थी ब्रिजभूषण के खिलाफ जो FIR को लेकर, जो कि कल देर शाम दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 FIR दर्ज की है ब्रिजभूषण के खिलाफ, जिसमें से एक नाबालिग की है जिसे पोस्को एक्ट लगाकर वो जो है FIR दर्ज की गई है उनके खिलाफ। दूसरा जो व्यस्त पहलवान है उनकी तरफ से छेड़छाड़ के मामले को लेकर जो है एक FIR लिखी, यानी 2 FIR उनके खिलाफ की गई है। और जो पुलिस की जो आगे की कार्रवाई होगी, मैं सबसे पहले वो बताना चाहूंगा आपको कि जो सबसे पहले जो नाबालिग पहलवान है जिसने ये आरोप लगाया कि उसके साथ यौन शोषण हुआ है, तो उसकी जो जगह है जहां पर वो बताएगी इस जगह पर ये सब चीज हुई मेरे साथ, तो पुलिस अब कार्रवाई उस तरीके से शुरू कर देगी। दूसरी बात मैं करूँ पहलवानों की, आज जो है बजरंग पुनिया का एक बयान सामने आया था जिनमें उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो मूल सुविधाएं हैं वो भी दिल्ली पुलिस उनको नहीं लेने दे रही है, जिसमें उनकी बिजली जो वहां पर थी वो काट दी है। गर्मी का मौसम है आपको पता, और उनके पंखे वंखे जो चल रहे थे वो अब बिल्कुल बंद हो गए क्योंकि बिजली काट दी गई है। उसके बाद जो पानी की व्यवस्था थी, उनके भोजन की व्यवस्था थी, आदि कुछ और जो उनका सामान, उनका ये कहना है कि हम जो सामान मंगवाते हैं बाहर से वो सामान आने नहीं दिया जा रहा है। जो सामान लेने जाता है आदमी उसको वहीं मार के भगा दिया जाता है, यहाँ पर आने नहीं दिया जाता। आज से पहले सब कुछ ठीक था, जब ये FIR दर्ज हुई उसके बाद से पुलिस का ये रवैया भी जो है सामने आ रहा है। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि ये जो सबसे ये है कि मुद्दा है पहलवानों का
ये एक नेशनल खबर ना रह के इंटरनेशनल खबर हो चुकी है। जितने भी विदेशी मीडिया है उन पर तमाम जो खिलाड़ियों के द्वारा जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इसकी तस्वीरें जारी की जा रही हैं, इनके जो व्यायाम को लेकर तस्वीरें जारी हुई है वो भी विदेशी मीडिया पर दिखाई है। तो ये कहीं ना कहीं मिला के ये पूरे हिंदुस्तान की एक लिए शर्म की बात है कि हमारे खिलाड़ी जो ग्राउंड में होने चाहिए धरना प्रदर्शन पे है। इस बीच ब्रिजभूषण सिंह का भी जो है एक उन्होंने प्रेस वार्ता की है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट है उन पर पूरा विश्वास रखता हूँ। जो पुलिस ने एफआईआर की है, अभी मेरे पास एफआईआर की कॉपी नहीं है, जब मेरे पास कॉपी आएगी तब मैं उससे बात करूंगा। और जो खिलाड़ी हैं, जो ये खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये खिलाड़ी नहीं है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने सीधा सीधा इन पे आरोप लगाया कि ये उनको जो बदनाम करने की जो साजिश है, उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। 90% जो खिलाड़ी हैं वो अभी भी उनके समर्थन में, और ये जो खिलाड़ी अभी प्रदर्शन पे बैठे ये भी कभी उनके समर्थन में हुआ करते थे। वहीं साक्षी मलिक ने इस पूरे मामले में जितने भी यहाँ पर राजनीतिक दल आ रहे हैं उनका समर्थन देने के लिए, उनको भी एक सीधा एक संदेश दिया है। उनका कहना है कि हम खिलाड़ी हैं और जो इस प्रदर्शन में आ रहा है, हम जो हमें समर्थन दे रही है राजनीतिक पार्टी जो भी है, हम उन किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते। और जो लोग इस धरने को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं वो इसका नतीजा वो खुद भुगतेंगे। हम इस पूरे मामले में उनके साथ नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो अभी निकल के आ रही है। आज प्रियंका गांधी खुद सुबह जो है जंतर मंतर पहुंची थी, उन्होंने भी जो है खिलाड़ियों से बात की, उनके समर्थन में उतरी। वो उन्होंने कहा कि एफआईआर लिखी गई, ये पहली कामयाबी है खिलाड़ियों की, उनके खिलाफ जो ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरा उन्होंने कहा जो एफआईआर है उसकी एक कॉपी मिलनी चाहिए, वो जाहिर सामने होनी चाहिए। और दूसरी बात, ब्रिजभूषण मोहन के खिलाफ जो है कार्रवाई होती है, उनका जो पद है उससे उनको इस्तीफा देना चाहिए, और उनको जितने भी तमाम पदों पे बने हुए हैं उनसे उनको हटाना चाहिए। अगर वो रहते हैं तो ये पूरी जांच को प्रभावित कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं खिलाड़ियों को। तो उनको सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि यहाँ से उनके जो पद है उनसे हटा देना चाहिए। अरुण, ऐसे में सवाल ये उठता है कि तमाम खिलाड़ी कह रहे हैं कि राजनीति जो है वो हमारे साथ ना हो। किस बेसिस पर, किस आधार पर ये बात कह रही हैं कि हमारे साथ राजनीति ना हो? और दूसरा सवाल ये है कि तमाम खिलाड़ी ये भी कह रहे हैं कि हमें जो है वो असुविधा यहाँ पर हो रही है। तो देखिए, बात करें आगे की रणनीति या फिलहाल खिलाड़ियों की क्या कुछ रह सकती है? देखिए साधना, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जो राजनीति वाले जो बात उन्होंने कही थी वो इसी मुद्दे को लेकर कही थी, क्योंकि ये आज का उनका प्रोटेस्ट नहीं है, ये आज या 7 दिन की बात नहीं है, ये 3 महीने पहले ये जो है प्रदर्शन शुरू हो चुका था उनके खिलाफ, ब्रिजभूषण के खिलाफ जो है ये मांग को लेकर पहले भी धरने पर बैठे थे। 3 दिन वो धरना चला था। उसके बाद इनकी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बातचीत हुई, मीटिंग हुई, उनके घर पे जब बात हुई तो एक कमेटी का गठन हुआ। कमेटी को जांच करने के लिए जो है रिपोर्ट सौंपी गई। कमेटी ने अपनी आगे कार्रवाई कर दी, जिसकी रिपोर्ट अभी जो है खिलाड़ियों के समक्ष नहीं रखेगी, उनके सामने नहीं। उनका ये कहना था जो रिपोर्ट बनी है कम से कम वो तो हमें दिखाई दे क्या है क्या नहीं है उसमें। तो ये 7 चीजें थी जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि हमारे साथ पहले राजनीति हुई, कि हमें आश्वासन दिया गया कि आपके जो है आपकी जो मांगे आपकी सुनी जाएंगी, ब्रिजभूषण को जो है उसके पद से हटाया जाएगा, जो अब तक नहीं हुआ, इसलिए वो प्रदर्शन पे दोबारा आए हैं। तो इसी चीज को वो कह रहे हैं कि राजनीति हमारे साथ पहले हो चुकी है, इस बार राजनीति ना हो, हम ये नहीं चाहते हैं। और दूसरा, जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग हमें नहीं कहते प्रोटेस्ट से उठने के लिए, तब तक ये हमारा धरना जारी रहेगा और हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जब तक जो है ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उनको पद से नहीं हटाया जाता, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं होती और उनको जेल नहीं पहुंचाया जाता, तब तक हम इसी तरह जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे। तो उनका कहना है कि हम इसी तरह से जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मिलने के लिए आने वाले थे, क्या रहा? क्या मिलने के लिए आने वाले हैं या फिर शाम तक पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे कि जब से खिलाड़ियों ने सभी पार्टियों से आह्वान किया था, 5 पंचायत से जो है पंचायतों से उनसे आह्वान किया था कि आप आए हमारे समर्थन में उतरे, तब से लेके आज तक जो है निरंतर जितनी भी पार्टियां हैं वो खिलाड़ियों के समर्थन में पहुंच रही हैं। आम आदमी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, नेशनल पार्टी, काफी जो है नीलो वगैरह सब पार्टियों ने समर्थन दिया और सबके नेता यहाँ पर पहुंचे। और कल भी जो है आम आदमी पार्टी के 2 केंद्रीय मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज वो यहाँ पर आए थे। शाम को उन्होंने खिलाड़ियों को समर्थन दिया, अपने उनसे बातचीत की। और आज आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है, आपको वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शाम को 4 बजे उनका पहुंचने का यहाँ पर है, वो खिलाड़ियों से मिल सकते हैं
और उनको अपना समर्थन देंगे। तो ये सारी जो चीज है वो हो रही है। उसके अलावा मैंने आपको बताया सुबह जो है प्रियंका गांधी है, उसके बाद बॉक्सिंग के जो चैंपियन रहे हैं वीरेंद्र सिंह वो यहाँ पहुंचे, उन्होंने अपना समर्थन दिया। खिलाड़ियों में से भी निकल के आ रहे हैं जो इन खिलाड़ियों को समर्थन दे रहे हैं। जैसे मैंने बोला था आपको, अभिनव बिंद्रा, उन्होंने खिलाड़ियों को समर्थन दिया। उन्होंने बोला कि जांच कमेटी बननी चाहिए, ऐसी चीजें ना हो तो ऐसा एक परमानेंट ऐसे इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। उसके बाद जो अपने गोल्ड मेडल चोपड़ा, उन्होंने भी समर्थन के लिए खिलाड़ियों के सामने आए कि बड़ी शर्म की बात है, जो खिलाड़ी को अपने अभी ग्राउंड प्रैक्टिस करते होना चाहिए था, वो जंतर मंतर के सड़कों पे बैठे हैं। बिल्कुल अरुण, यहाँ पर तमाम जो पहलवान हैं वो धरने पर डटे हुए हैं। अब आगे की रणनीति क्या कुछ रह सकती है, क्या कहना है पहलवानों का? क्या धरना इसी प्रकार से जारी रहेगा? जी बिल्कुल, ये धरना यूं ही जारी रहने वाला है। ऐसा खिलाड़ियों का कहना है कि जब तक उन्हें उनके हक नहीं मिल जाता, जब तक ब्रिजभूषण सिंह की जो है खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उनको पद से नहीं हटाया जाता, उन्हें जेल में नहीं डाला जाता, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा था, ये तो अभी एक पहली कड़ी है कि जो ब्रिजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, मगर उनको दिल्ली पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऐसा जो है वहाँ धरने पर बैठे पहलवानों का कहना है कि हमें बिल्कुल भी दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है कि उन्होंने FIR कर दी। FIR लिखने में उन्होंने इतना वक्त लगा दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद 7 दिन बाद ये FIR लिखी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस का रवैया कैसा रहने वाला। और वो जो आज दिखने को भी मिला, जैसा बजरंग पुनिया ने कहा कि हमारी बिजली काट दी गई है, हमें मूल सुविधाएं जो हमारे पास पहुंचने नहीं दी जा रही है, पुलिस की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। तो उसकी इसीलिए जो है खिलाड़ियों का साफ कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारा धरना यूं ही जारी रहेगा। चलिए अरुण, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और